हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा 143 में। मैं आपके लिए फिर से एक बार त्रिकोणमिति के पार्ट 2 वीडियो बनाने का प्रयास किया, जो आपको बहुत ही लाभ पहुंचाएगा। जो पहले की आप जानते हैं, जैसे कि पहले मैंने पार्ट ए लाया था, जिसमें आपको बहुत सारा इम्पोर्टेंट कंसेप्ट और सूत्र समझाया था, जिसका आधारित मैंने कुछ क्वेश्चन दिखा पाया था। उसको उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए आज एनसीईआरटी चैप्टर का एनसीईआरटी जो किताब है उसका चैप्टर है 8.1, उस पे आधारित मैं 8.1 पे आधारित जितने क्वेश्चंस हैं उसको मैं पूरा करने का प्रयास करूंगा। आशा है कि आप मेरे इस वीडियो को बहुत सारा प्यार और सपोर्ट देंगे। अतः मेरे प्यारे विद्यार्थी, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट, छोटा सा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरे मेरे वीडियो में बने रहें, ताकि आपको पूरा मेरे वीडियो का निचोड़ या कंसेप्ट समझ में आ जाए। बीच में अगर छोड़ के जाओ तो फिर आपको कुछ फ़ायदा होगा नहीं। इसलिए मुझे आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरे वीडियो ध्यान से देखें और समझें, और जो भी आपको फील होगा आप मेरे मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें, ताकि मैं समझ पाऊँ आपका रिस्पॉन्स को। चलिए देखते हैं कि त्रिकोणमिति क्या है। पार्ट बी में मैंने क्या समझाने का प्रयास किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लेकर आया हूँ, जो कभी बोर्ड में पूछा गया था। चलिए देखते हैं। जैसे कि स्टूडेंट देख पा रहे होंगे यहाँ पर एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1, इसमें एक पहला क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। यदि त्रिभुज एबीसी में बी कोण को समकोण मान लिया गया, 90 डिग्री का है, और AB बराबर 24, BC बराबर 7 cm, तो साइन A और साइन C का मान क्या होगा? आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन को, बिल्कुल ध्यान समझने का प्रयास कीजिए। तो इसको हम लोग सॉल्यूशन करने के लिए आप देख रहे हैं कि A और C दो अलग अलग न्यूनकोण में त्रिकोणमितीय अनुपात पूछा गया है। तो पहले वीडियो में समझाया था, जब अलग अलग न्यूनकोण का त्रिकोणमितीय अनुपात जो न्यूनकोण हो, तो उसके लिए आपको चित्र बनाना पड़ेगा, फिगर बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने फिगर एक बना दिया, जिसमें ABC एक त्रिभुज है। तो आप बनाओ कैसे फिगर, जैसे कि यहाँ पर न्यूनकोण A है, यहाँ पर न्यूनकोण C है। आपको अंडरस्टैंड मिल जाना चाहिए, यहाँ से समझ जाना चाहिए कि A और C न्यूनकोण है, तो B को ही समकोण मानना है। और यहाँ पर बोल भी दिया गया है B समकोण है, ये तो और अच्छी बात है। अब आगे देखिए, आप देख पा रहे हैं कि ABC एक समकोण त्रिभुज में AB का वैल्यू दिया है वहां पर 24, BC का वैल्यू 7, जो मैंने लिख दिया। फिर आप देख रहे हैं चित्र में कि AC का वैल्यू खत्म है, नहीं दिया गया है। तो इसको आप लोग समकोण त्रिभुज के नियम में पाइथागोरस सूत्र, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, उसी के आधार से निकालेंगे। तो देखिए, समकोण त्रिभुज ABC में आप AC निकालना, कर्ण निकालना है। तो H कर्ण बराबर फॉर्मूला होता है √p² प्लस b²। इसमें आप देखोगे P का वैल्यू 7 है और B का वैल्यू 24 है। 7 का स्क्वायर 49 और 24 का स्क्वायर 576। इसको मैंने जोड़ा तो 625 आ गया। हाँ, तो देखिए स्टूडेंट, मैंने जस्ट बता रहा हूँ कि 625 का स्क्वायर रूट जो होता है 25 होता है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने P, B और H तीनों निकाल दिया। P 7, B 24 और H मैंने 25 अभी तुरंत निकाला। तो आपके क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बोला गया है साइन का वैल्यू जब A न्यूनकोण हो तब निकालिए। फिर बोला गया है साइन का वैल्यू जब न्यूनकोण C हो तब बताइए। तो उसी के अनुसार मैं देखा है कि साइन A, यानी कि साइन A न्यूनकोण है, तो फॉर्मूला तो चेंज होगा नहीं, P/H ही होता है। तो अब A के लिए आपको ध्यान देना है। मैं बताया था जो न्यूनकोण हो उसके सामने वाला भुजा क्या बन जाता है बाबू? लंब बनता है, यानी कि P बनता है। तो P के वैल्यू 7, और समकोण के सामने मैंने अभी H निकाल के लाया है, जिसका वैल्यू 25 अभी तुरंत, तो ये हो गया 25, तो 7/25। अब देखिए साइन C, तो P/H ही रहेगा फॉर्मूला, लेकिन न्यूनकोण बदल गया C। तो न्यूनकोण C बदलने का मतलब है इसका लंब बदल जाएगा। न्यूनकोण बदल जाएगा, इसका मतलब क्या बदल जाएगा? लंब बदल जाएगा। न्यूनकोण बदलने का मतलब होता है बाबू लोग कि इसका लंब बदल जाएगा, यानी कि C के सामने वाला भुजा लंब, यानी P का मान क्या हो गया? 24
तो इसीलिए मैंने 24 और h तो आपका h ही रहा है क्योंकि h बदलता नहीं है, इसीलिए आंसर हो गया 24/25। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब अपने चैप्टर का दूसरा का नंबर क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर आइए। ऐसे इसमें बोला गया है कि चित्र से, एक चित्र आपके बुक में दिया है, नोटबुक आपका एनसीईआरटी किताब में एक चित्र दिया है, उसमें बोला गया है चित्र से 10p माइनस कॉट r का मान क्या होगा। तो चित्र पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। इस चित्र में आप देख पा रहे होंगे कि पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिसमें Q समकोण है, ठीक है, जिसमें जब R न्यूनकोण है तो पी क्यू का वैल्यू 12 दिया हुआ है और समकोण के सामने वाला भुजा अर्थात जो कर्ण है हाइपोटेनस H का वैल्यू 13 है। तो आप ही सोच के बताइए डियर स्टूडेंट, जब आपको परपेंडिकुलर P मालूम है, H मालूम है, तो क्या गायब हो गया? मतलब सीधी से आपको महसूस कर पा रहे होंगे, देख पा रहे होंगे कि इसमें बेस अर्थात B आधार गायब है। तो आप लोग फिर पाइथागोरस के पास जाइए। पाइथागोरस सूत्र बोलता है कि B निकालने का सीधी सी फॉर्मूला है √h² माइनस p²। h का वैल्यू 13 का स्क्वायर और p का वैल्यू 12 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर 169 169 और 12 का स्क्वायर होता है 144 यानी 144। तो 169 में से 144 अब घटाओगे तो 25 आएगा। 25 का स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल जो आएगा वह सीधा आपको निकल जाएगा 5। अतः हमको लंब 12 और कर्ण 13 और आधार मैंने निकाल के रख दिया 5। अब जो पूछेगा उस पर ध्यान देना है। हमसे पूछा गया है 10 आपका 10, अब तो मतलब आधार तो मैंने 5 निकाल दिया, ठीक है, तो 10 पूछा गया है। तो 10 का फार्मूला जो होता है आपको थोड़ा सा कट कर रोक दे। तो देखिए स्टूडेंट, जैसे कि आप देख पा रहे हैं हम लोगों ने आधार यानी कि B का वैल्यू हम लोगों ने 5 निकाल दिया, ठीक है। अब प्रश्न में पूछा गया था कि 10p माइनस कॉट r, तो 10p माइनस कॉट r, तो यहाँ पर ध्यान देने वाला बस ध्यान रखना है न्यून कोण पर। 10 का वैल्यू जब P न्यून कोण हो, यहाँ कॉट का वैल्यू जब न्यून कोण मेरा मतलब एक्यूट एंगल R हो, तो आप इसको देखना है बाई फिगर, चित्र से देखना है। 10 का सूत्र तो P/B होता है, कॉट का फार्मूला क्या होता है B/P होता है, लेकिन जब न्यून कोण P हो तब P क्या होगा? न्यून कोण P हो यानी कि ये हो तब मेरा P तो 5 होगा और आधार यानी कि B कौन होगा 12, तो इसलिए मैंने लिख दिया 5/12। फिर आइए, अब कॉट का वैल्यू क्या होगा जब न्यून कोण R हो, ठीक है। तो आपको देखना है कॉट R न्यून कोण हो मतलब कि R यहाँ पर है, तो इस समय P तो आपका 12 और B हो जाएगा 5, यानी कि B की जगह पर लिखेंगे 5 और P की जगह पर लिखेंगे 12, तो 12 यानी कि 5/12 से 5/12 कैंसिल। फिर ध्यान दीजिएगा, इस बड़ा ही मतलब इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। न्यून कोण चेंज होता है तो बच्चों को अक्सर परेशानी होता है, इसलिए परेशान नहीं होना है, फिर से देखना है। 10 का फार्मूला P/B होता है और कॉट का फार्मूला B/P होता है, लेकिन बट न्यून कोण यानी कि एक्यूट एंगल चेंज होने के चलते थोड़ा आपको दिमाग लगाना है, ध्यान देना है। 10 का वैल्यू जब न्यून कोण P हो यानी कि ये न्यून कोण हो तब 10 का वैल्यू, तो जब ये न्यून P हो जाएगा न्यून कोण तो लंब तो मेरा 5 हो जाएगा और आधार क्या हो जाएगा 12, ठीक है, तो इसलिए 5/12। लेकिन अब कह रहा है कि जब मेरा न्यून कोण R हो तब निकालना है आपको B/P। R न्यून कोण के लिए P तो P हो जाएगा आपका 12 और आधार हो यानी कि B हो जाएगा 5, तो इसलिए P का वैल्यू मैंने 12 ले लिया और बेस B का वैल्यू ले लिया मैंने 5, तो इसको काट दिया, कैंसिल कर दिया, 5/12 से 5/12 कैंसिल और आपका आंसर हो गया 0। इस तरह से मेरा क्वेश्चन नंबर 2 भी खत्म हुआ। आइए क्वेश्चन इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 भी आप प्रयास कर सकते हैं। सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आपको कुछ परेशानी हो तो कमेंट में लिखिए, उसका तुरंत रिप्लाई दिया जाएगा आपको। अब इससे थोड़ा सा हल्का डिफरेंट क्वेश्चन है जिसका नाम है एनसीईआरटी क्वेश्चन का जो 8.2 का क्वेश्चन नंबर 6 है, वो थोड़ा सा मतलब क्वाइट डिफरेंट है, तो इसको आपको दिखाने का प्रयास किया है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, लेकिन एक ना टेक्निकल टाइप का क्वेश्चन है, इसलिए आप इसको आइए समझिए कैसा क्वेश्चन है। इसमें कहा जा रहा है
यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, फिर सुनिए, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहां जो कोण ए का कॉस ए और कोण बी के लिए कॉस बी आपस में बराबर हो, यानी कि कॉस ए बराबर कॉस बी, ये क्वेश्चन में दिया गया है। तो आपको सिद्ध कर देना है, आपको प्रूफ करना है कि कॉस ए का वैल्यू आपको, सॉरी यहाँ पर बाय मिस्टेक हो गया लिखने में, आपको सिद्ध करना है कि जो कोण ए होगा वो बराबर होगा कोण बी के। आपको प्रूफ करना है कि कोण ए जो है कोण बी के बराबर होगा। फिर सुन लीजिए, क्वेश्चन बहुत बारीकी से समझना है, क्योंकि आंसर तो हर जगह मिल जाएगा बाबू, समझना यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, ये बोल दिया गया क्वेश्चन में, और ये भी कहा गया है कि कॉस ए जो है कॉस बी के बराबर हैं, तो आपको सिद्ध करना है कि जो कोण ए है वो कोण बी के बराबर है, ये सिद्ध कर देना है आपको। ठीक है, चलिए ये देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। और बहुत सारे टीचर बहुत डिफरेंट तरीके से सिद्ध करते हैं, लेकिन मैं आपको काफ़ी इसको शॉर्ट में सिद्ध करना आपको सिखाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यानपूर्वक मेरे तरफ ध्यान बनाए रहिए, बोर्ड पर आपको समझ में आएगा, इसकी गारंटी है। देखिए आप ध्यान समझिएगा, इसको बनाने के सबसे पहले मैंने एक फिगर यानी कि चित्र ड्रॉ कर दिया, जिसमें ए बी सी है, शीर्ष वाला एक त्रिभुज है जो एक समकोण त्रिभुज है। और देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर ए न्यून कोण है, बी न्यून कोण है, तो इससे हम लोग समझ जाएंगे कि हमारा जो एक न्यून कोण बनाएंगे ए और ए वो न्यून कोण बनाएंगे बी, अर्थात जो सी अपने आप 90 डिग्री बन जाएगा समकोण। तो इसलिए आप देख रहे होंगे कि जब मेरा ए न्यून कोण है माने हैं, तो इसके सामने मैंने कह दिया है कि मेरा जो BC है वो लंब यानी P है, और इसका जो समकोण के सामने वाला भुजा कर्ण है, और जो बच गया वो आधार है। फिर देखिए आगे का कैसे प्रोसीजर है। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है, इस बात को जरूर ध्यान में रखिए, ये क्वेश्चन में दिया गया है, क्या किया गया है, दिया गया है कि cos A बराबर cos B, तो आपको प्रूफ करना था ए बी, तो इसी का सहारा लेकर हम लोग प्रूफ करें। देखिए कैसे, कॉस का फार्मूला तो b/h ही होता है, और फिर कॉस का फार्मूला चाहे न्यून कोण बदले, फार्मूला नहीं बदलता, न्यून कोण बदलेगा तो उसका लंब बदलेगा, आधार बदलेगा, लेकिन आपका फार्मूला नहीं बदलेगा। तो कॉस का फार्मूला b/h, फिर यहाँ भी कॉस का फार्मूला b/h, लेकिन आपको ये ध्यान देना है यहाँ पर न्यून कोण a है, यहाँ न्यून कोण b है। यानी आपको यहाँ पर सोचना है कि जब न्यून कोण a हो तो मेरा B और H कौन है, पहचानना है। न्यून कोण A है तो सीधी सी बात है, इसके सामने वाला BC मेरा लंब हो गया, यानी कि P हो गया, ठीक है, और AC मेरा आधार हो गया, और AB मेरा कर्ण हो गया। अर्थात हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, आधार के जगह पर हम लोग AC जो मैंने लिखा है, कर्ण मेरा AB है, कभी बदलेगा नहीं। उसी प्रकार यहाँ पर आइए, अब न्यून कोण जो आपका जो एक्यूट एंगल है वो B हो जाएगा, तो B के सामने वाला भुजा क्या बन जाएगा, लंब बन जाएगा, यानी कि अब की जो लंब का काम करेगा वो AC करेगा। ठीक है, अब की जो लंब का काम करेगा वो AC करेगा, और आधार कौन बन जाएगा, आधार बन जाएगा BC, यानी कि ये P हो गया और ये हो गया आपका B। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए, अब हमको जरूरत है B, फिर b/h का, तो B के जगह पर क्या रखेंगे, BC, B के जगह पर हम लोग फिर क्या रखने वाले हैं, B के जगह पर हम रखेंगे फिर आपका, यहाँ पर तो हम लोग थोड़ा सा मिस्टेक लिखा गया है, बाय मिस्टेक, ध्यान दीजिएगा थोड़ा। यहाँ पर B के लिए हमारा न्यून कोण बन जाएगा फिर BC, और H का वैल्यू AC, कट कर दे। हाँ, तो डियर स्टूडेंट, हम लोग देखने का प्रयास कर रहे हैं कि एकदम समझिए कि दिया है कि cos A बराबर cos B है, एकदम ये क्वेश्चन ही में दिया गया है कि cos A बराबर cos B है, तो AB जो न्यून कोण है आपस में सेम है, ये प्रूफ करना है। तो देखिए, न्यून कोण जब A होगा, न्यून कोण जब A होगा तो मेरा तो P हो जाएगा BC, और H तो कभी बदलेगा नहीं, H तो समकोण के सामने वाला भुजा हमेशा क्या होता है, H होता है।
तो बच गया कौन, AC, यानी कि मेरा B का मान AC रखेंगे और H का मान क्या रखेंगे आपका, AB रख देंगे। मैंने रख दिया। फिर आइए न्यून कोण B के लिए आपको B/H पहचानना है। तो न्यून कोण B होने का मतलब यहाँ कि यहाँ से भी हट जाएगा लंब, ये लंब चेंज हो जाएगा। जब न्यून कोण बदलता है, पिछले वीडियो में मैंने पढ़ाया है, तो आपका लंब और आधार भी बदलता है। जब न्यून कोण बदलता है तो लंब और आधार भी बदलता है, यानी कि लंब हो जाएगा अब की बार AC, ये हो जाएगा AC और आधार ये हो जाएगा। यानी कि अब हम लोग आधार के जगह पर BC लिखेंगे, जो मैंने लिख दिया, और कर्ण कभी यानी H कभी बदलेगा नहीं, तो AB का AB। अब इस तरह से देख रहे होंगे AB से AB कैंसिल हो गया, तो मेरा बच गया AC और ये BC, यानी कि AC बराबर BC। अब चित्र पर थोड़ा ध्यान दीजिए, ये AC भुजा इस BC के बराबर है। हम लोग पढ़ चुके हैं समद्विबाहु त्रिभुज का ये गुण है, प्रॉपर्टीज है। समद्विबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टीज हम लोगों ने पढ़े हैं छोटे क्लास में, कि जब त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो तो समकोण त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज कहलाती है, और इनके द्वारा बनाए गए जो दोनों कोण हैं आपस में बराबर होती है, इसी नियम से कि कोण A जो है ये आपस में क्या हो गए, बराबर। ये प्रूफ हो गया। देखिए मैंने कितना साधारण तरीके से प्रूफ कर दिया। अब देखिए जो मोस्ट VBI बोर्ड का मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, जो हमेशा बार बार प्रश्न बोर्ड में आता है, उसको मैं आपके सामने रख दिया हूँ। 8.1 का 7 नंबर क्वेश्चन है, तो प्लीज़ बिल्कुल कंसंट्रेट होकर इस क्वेश्चन को देखें, समझने का प्रयास करें। और सारा भी मेथड है इस क्वेश्चन को बनाने का, लेकिन चूंकि ये क्वेश्चन 2 ही मार्क्स का आता है, तो हम लोग क्यों लंबा खटेंगे, इसको शॉर्ट मेथड बनाएंगे ताकि जल्द से जल्द 2 नंबर के लिए बना के निकल जाए। तो जानते हैं ना, थोड़ा शॉर्ट जो होता है उसको समझदारी से समझना पड़ता है। अगर आप शॉर्ट को समझ नहीं पाएंगे तो फिर आपको लगेगा ये हार्ड है, समझ जाएंगे तो आपको नॉर्मल लगेगा। तो प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। यदि कॉट थीटा बराबर 7/8, ये क्वेश्चन में है, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, ये क्वेश्चन है। तो चलिए देखिए, आपको दे दिया गया है कि कॉट थीटा बराबर 7/8। इसका प्रयोग अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे, बस ये दिया है इसलिए मैंने लिखा है। अब देखिए जो प्रश्न में दिया है उसको ध्यान से देखिए। हम बोले हैं ना पहले ही आपको कि मैं आपको थोड़ा अलग तरीके से सॉल्व कराऊंगा इसको। देखिएगा 1 प्लस कॉस साइन थीटा है और 1 माइनस साइन थीटा है। 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा बाई में है। आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर आप थोड़ा बचपन तो नहीं कहेंगे, 6-7 क्लास में आप लोगों ने फार्मूला अगर पढ़ा है कि अगर एक बार a प्लस बी और इंटू a माइनस बी बराबर a² माइनस b² फार्मूला होता है, अगर ये आप समझ पा रहे होंगे मेरे बात को, तो आपके लिए ये क्वेश्चन बिल्कुल मतलब लड्डू की तरह नॉर्मल हो गया। आप देखिए a को हम लोग a मान लेते हैं, एक को a मान लेते हैं, b को साइन मान लेते हैं। तो आप क्या देख रहे हैं, यही चीज़ एक बार जोड़ में है, एक बार घटाव में है। सेम पैटर्न, एक बार जोड़ एक बार घटाव, एक बार जोड़ है एक बार घटाव है। मतलब कि a प्लस बी और a इंटू a माइनस बी हो तो आपको बोलना क्या है, एक बार a² एक बार माइनस बी का स्क्वायर में माइनस लगा देना है। सेम एक बार 1 प्लस साइन थीटा एक बार 1 माइनस साइन थीटा, यानी कि a का वैल्यू आपका 1 हो जाएगा, b का वैल्यू आपका साइन हो जाएगा। इसी फार्मूला के द्वारा a² माइनस b² मैंने लिख दिया। ये फॉर्म दिया हुआ, ये रूप दिया हुआ क्वेश्चन में, मैं इस फॉर्म में लिख दिया। तो ऊपर वाला समझ चुके होंगे, a² माइनस b², यानी कि 1 का स्क्वायर और माइनस b की जगह पर साइन है तो साइन का स्क्वायर। फिर सेम रूल आप नीचे पर लगा दीजिए, 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस, यानी a प्लस बी a माइनस बी, a का वैल्यू यहाँ पर 1 हो जाएगा, b का वैल्यू यहाँ पर cos हो जाएगा, यानी कि a² माइनस b², a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a² माइनस b²।
तो ए की जगह पर कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर, बी की जगह पर कॉस है तो कॉस का स्क्वायर। अब थोड़ा सा आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, साइन का स्क्वायर ब्रेक नहीं हो पाएगा, इसलिए आप लोग साइन स्क्वायर ही रहने दें। 1 का स्क्वायर 1 होता है, कॉस का स्क्वायर कॉस स्क्वायर ही होगा, कुछ चेंज होगा नहीं। अब देखिए थोड़ा सा मेरे लिए आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि अगर ये फार्मूला होता है, आगे आपको अगले मतलब वीडियोज़ में आपको प्रूफ भी मिलेगा इस चीज़ का कि 1 माइनस साइन स्क्वायर का जो फार्मूला ही होता है बाबू कॉस स्क्वायर थीटा। एकदम याद ही कर लीजिए थोड़ी देर के लिए कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा, फिर 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा फार्मूला ही होता है साइन स्क्वायर थीटा। इतना तो आपको जहन में रखना पड़ेगा, नहीं तो आप दूसरे मेथड सॉल्व करोगे पता चलेगा कि आपको कम से कम 3 मिनट 4 मिनट खत्म हो गया। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का 1 माइनस साइन के लिए लिखना है कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा दिया जाए थीटा तो आपको लिखना है साइन स्क्वायर थीटा। तो आप आशा है कि समझ चुके होंगे। नीचे देखिए फिर एक बार और फार्मूला का प्रयोग मैंने किया है, कॉस थीटा बटा साइन, कॉस थीटा बटा साइन थीटा का सीधा सा फार्मूला कॉट स्क्वायर थीटा होता है, कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा का सीधा फार्मूला होता है कॉट स्क्वायर थीटा। अब आपको मैंने इसको सिंप्लीफाई करते 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 यहाँ तक पहुँच गए। अब आप थोड़ा एक बार ध्यान दीजिए प्रश्न की ओर कि कॉट का वैल्यू क्या दिया है, सिर्फ कॉट 7/8, सिर्फ कॉट का वैल्यू कितना है 7/8। तो हम लोग यहाँ पर तो कॉट स्क्वायर है तो कॉट का वैल्यू 7/8 रखेंगे, लेकिन स्क्वायर है तो इसलिए स्क्वायर चढ़ा दिए। 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर होता है जो 64। यही आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से मेरा आज का क्लास हो गया। आपसे गुजारिश है कि आपको, मुझे आशा है कि आप समझ पाए होंगे, और आपको जब अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, क्योंकि मैं इस साल के लिए जो 2022 का जो बैच है मेरा 10th क्लास के लिए और जो मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट्स जो भी मुझसे जुड़े हैं उसके लिए मैं आप लोगों के लिए ये मैंने एक मुहिम चलाया हुआ है कि जो बच्चे नहीं पहुंच पा रहे हैं लॉकडाउन में वो भी स्टडी करें, अध्ययन करें और आगे चल के वो सफल हो पाएँ बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में। मैं आपको बताते चलूँ कि जो त्रिकोणमिति में 8 चैप्टर और 9 चैप्टर जो मिला के टोटल 20 नंबर का सिलेबस है, जिसमें आपको मैंने ये मुहिम छेड़ दिया है कि 20 नंबर आपको दिला कर ही छोड़ना है। इसलिए आप मेरे साथ बने रहिए। मैं आपका इसी तरह प्यार और स्नेह सपोर्ट मिलता रहे तो मैं पार्ट 3 भी ज़रूर लेकर आऊँगा। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और अगर चाहते हैं कि सारे वीडियो देखते रहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यदि अगर सफल होना है तो आपको मेरे चैनल से जुड़े रहना पड़ेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू, गुड नाइट। मिलते हैं कल एक फिर नए वीडियो के साथ।